इस बीच एक बड़ी खबर, श्रीलंका संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। स्पीकर से मिले भारतीय उच्चायुक्त। भारतीय उच्चायुक्त ने किया ट्वीट, श्रीलंका में स्थिरता का समर्थन। उच्चायुक्त आर्थिक सुधार पर समर्थन जारी रहेगा, ये उच्चायुक्त की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। श्रीलंका में जिस तरीके का संकट है उस पर यह बड़ी खबर स्पीकर से मिले हैं भारतीय उच्चायुक्त और इस बात की जानकारी उनकी तरफ से दी गई। ट्वीट कर भारतीय उच्चायुक्त ने यह कहा है कि श्रीलंका में स्थिरता का हम समर्थन करते हैं, आर्थिक सुधार पर समर्थन जारी रहेगा। और हमारी सहयोगी सलोनी इस समय श्रीलंका से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सलोनी, बड़ी बात यह है कि आज मुलाकात हुई है और ये भारतीय उच्च आयुक्त ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका में इस वक्त हालात क्या हैं। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल मृदुल, देखिए बड़ी बात आप बता रहे हैं और भारतीय उच्चायोग ने पहले ये साफ कर दिया था जब ये आरोप लग रहे थे कि भारत ने मदद की है यहाँ राजपक्षे की, गोटाबाया राजपक्षे की जाने में, तो उसको लेकर भी स्थिति साफ की थी और मदद के हाथ लगातार भारत नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत मदद के हाथ बढ़ा रहा है। श्रीलंका के लिए $3.8 बिलियन की मदद और यूरिया की भी मदद पहुंचाई जा चुकी है भारत की तरफ से श्रीलंका को, ऐसे मुश्किल समय में जब कोई और देश मदद के लिए आगे नहीं आया। चाइना जो बहुत करीबी रहा है उसने भी इस पूरे सिनेरियो को शांति से बैठकर देखने का तय किया है, उसने भी मदद के हाथ नहीं बढ़ाए, लेकिन भारत नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत मदद लगातार कर रहा है। इस बीच जब हमारी कल साजिद प्रेमदासा से बात हुई तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से मदद कर रहा है हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी मदद करे। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसे में उनकी तरफ से ये बात आना ही बताता है कि भारत के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं अगर साजिद प्रेमदासा कहीं ना कहीं कुर्सी पर आते हैं। फिलहाल आपको अपडेट भी बता दें यहाँ पर क्या अभी हो रहा है। देखिए 10 बजे से पार्लियामेंट बैठ रही है, जो ऑल पार्टी मीटिंग है वो हो रही है राजपक्षे का, क्योंकि इस्तीफा हो चुका है और हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट के तौर पर, इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे कुर्सी संभाले, लेकिन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का ऐलान बाकी है। अपोजिशन ने अपनी तरफ से हर्षा डी सिल्वा का नाम रखा है और ऐसे में अब उस पर सहमति बनती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाए जो ये जिम्मेदारी संभाल पाए। इंटरिम प्रेसिडेंट बने हुए हफ्ते भर का समय है जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पोस्ट पर फैसला होना है। 19 तारीख को नॉमिनेशन है प्रेसिडेंट के लिए और 20 तारीख को इलेक्शन होगा, तो ऐसे में यहाँ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। ये हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी क्योंकि राजपक्षा के क्लैन के पास है, ऐसे में अपोजिशन कैसे उस चीज को टैकल करता है, कैसे जनता की आवाज बनता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो गो गोटा गो के साथ अब वहां नारा बदलने वाला है। आज ही नारा बदला जाएगा और गो रानिल गो के अब नारे लगेंगे, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो पहला दौर था, जो पहली उनकी मांग थी गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की, वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब रानिल विक्रम सिंघे को भी वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। उनसे भी नाराजगी है क्योंकि राजपक्षा का ही एक्सटेंडेड फैमिली मानते हैं विक्रम सिंघे को, रानिल विक्रम सिंघे को प्रोटेस्टर्स, और यही वजह है कि अब उनको लेकर एक बड़ा एक्शन यहाँ देखा जा सकता है। आज भीड़ जुट सकती है शाम तक यहाँ पर, क्योंकि शनिवार और रविवार का दिन है, ऐसे में प्रोटेस्टर्स एक बार फिर आवाज बुलंद कर सकते हैं। पहली मांग उनकी मान ली गई है, उन्हें उम्मीद है कि उनकी जो दूसरी मांग है उसे भी सुना जाएगा। जी गायत्री। सलोनी, अब जिस तरीके की कवायद अब राजनीतिक तौर पर भी वहां सभी पार्टियों की तरफ से हो रही है और आप लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं, आपको लग रहा है कि अब राजनीतिक संकट के समाधान की तरफ श्रीलंका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? गायत्री, राजनीतिक संकट का समाधान जरूर हो जाएगा, 20 तारीख तक का समय है। देखिए अगर बात करें इंटरिम राष्ट्रपति की, इंटरिम प्रेसिडेंट की, तो वो अभी रानिल विक्रम सिंघे 30 दिन की मियाद है, इस पोजीशन की 30 दिन की मियाद है। उसके बाद राष्ट्रपति चुनना ही होगा, प्रधानमंत्री चुनना ही होगा, और ये देखिए ये प्रेसिडेंशियली गवर्नड कंट्री है, प्रेसिडेंट यहाँ पर राज करते हैं, तो ऐसे में ये समझना होगा कि वो कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको भी वो कुर्सी मिलेगी उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। ये कांटो भरा ताज है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा उसके लिए जनता में विश्वास पैदा करना, फ्यूल प्राइसेस को जो चल रही है या फ्यूल का जो अभी आयात हो रहा है। बिल्कुल सलोनी, जो बातें आप बता रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा आपने बताया कि प्रदर्शन भी यहां पर हो सकता है।